वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन और कैसी है मेरी ह्यूमैनिटीज फैमिली। तो आई होप मेरी ह्यूमैनिटीज फैमिली टॉपर बनने के लिए तैयार है इस साल। और अभी डिस्कस करने वाले हैं हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर। तो गाइस जैसे कि आपको पता है आई वाज द क्लास 12 टॉपर और मेरे पास ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम थी। तो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि जब हमारे सैंपल पेपर आए थे तब मैंने सैंपल पेपर्स को चेक करने के बाद क्या डिसाइड करा था और कैसे मैंने भी अपनी तैयारी करी थी और कैसे मैं अब की बार आपकी तैयारी करवाने वाली हूँ आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए और फिर आपके क्यूएट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी मेरे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस वाले प्यारे प्यारे भाई बहन सभी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अभी सबसे पहले आपको क्या बताना चाहती हूँ मैं, देखो ये डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स को रिक्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी बना दिया, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग तो आई थिंक सो मैंने 7th टाइम या 6th टाइम पढ़ाया होगा, ठीक है, या 5th टाइम याद नहीं है, बट हाँ बहुत बार मैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ा चुकी हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमारे को उस चैप्टर से कि कैसे हमने अपना जो है शुरुआत करी थी और कैसे हम आज के समय पे जो है इतना सारा हमने डेवलपमेंट लेकर आए हैं, क्या क्या हम कठिनाइयाँ हमने झेली थी पार्टीशन के समय पे, व्हाट नॉट, काफ़ी कुछ हमने उस चैप्टर से सीखा और समझा। ठीक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमने उस चैप्टर से सीखी। और हमारी फर्स्ट बुक कौन सी है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, तो उसमें भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो इवन तो आपकी बार आपका कोल्ड वॉर एरा चैप्टर डिलीट हो गया है, बट मैंने आपको कहा था कि कोल्ड वॉर की काफ़ी नॉलेज आपको रखनी जरूरी है। अगर आपको एंड ऑफ बाइपोलैरिटी समझना है तो भैया कोल्ड वॉर के बारे में जानकारी रखनी जरूरी है, तो उसकी तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। मैंने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में ही जितना आपको कोल्ड वॉर की नॉलेज चाहिए सब समझा दिया था। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस गिवन है। काफ़ी सारे चैप्टर्स गाइस मैं डिजिटल बोर्ड की जो बात करी थी वो मैंने डिजिटल बोर्ड पे रिक्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, जो अभी तक नहीं हुए हैं वो कुछ समय में कंप्लीट सारे हो जाएंगे डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, अभी आप अक्टूबर में ये वीडियो देख रहे हो, आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट अनाउंस होने से पहले, डेट शीट आने से पहले सभी चैप्टर्स को मैं रिक्रिएट कर दूंगी डिजिटल बोर्ड पे। तब तक के लिए जो डिजिटल बोर्ड पे है उसे डिजिटल बोर्ड से पढ़ लेना, बाकी जो व्हाइट बोर्ड पे है उसे व्हाइट बोर्ड से ही पढ़ के अपने उस चैप्टर को कंप्लीट कर देना। ये मत सोचना बाद में पढ़ेंगे, नहीं, उस चैप्टर को उसी समय पढ़ के कंप्लीट कर देना। वो व्हाइट बोर्ड पे भी तुम्हारी समझ दी थी, तुम्हें पढ़ाई थी वही बेहतरीन तरीके से, वही 1 मार्कर बीच बीच में बता के जो आपको प्री बोर्ड्स में दिखाई दे जाते हैं उसी तरीके से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दी हुई। ठीक है, तो अभी जो व्हाइट बोर्ड पे वीडियो को उसे व्हाइट बोर्ड पे देख लेना और जल्द ही मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्दी से सभी वीडियोस को रिक्रिएट कर दूँ डिजिटल बोर्ड पे, फिर हम ऐसे सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही प्लेलिस्ट गिवन है, नहीं एक ही प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल साइंस के, तो दोनों बुक के चैप्टर्स उसी में गिवन है। आप सभी चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट शुरू कर दो। अब देखते हैं अपने सैंपल पेपर का पैटर्न, ये मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, प्लेलिस्ट गिवन है, पढ़ना शुरू कर दो। जो डिजिटल बोर्ड पे, जो भी व्हाइट बोर्ड पे वो व्हाइट बोर्ड से पढ़नी शुरू कर दो, कुछ समय में सब आपकी रिक्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, क्योंकि मैं हर चैप्टर पे जो कमेंट आते हैं उसको पढ़ती हूँ और कोई क्वेरी होगी तो मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में वो सब आपकी सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना सैंपल पेपर। आज सैंपल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व बाद में करेंगे जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप अपना पर्सनली सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो। मैं जो है सैंपल पेपर सॉल्व तब करूंगी जब मैं पूरा सिलेबस उतार दूंगी ना चैनल पे, उसके बाद फिर से मतलब डिजिटल बोर्ड पे, तब मैं आपको सैंपल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो अभी सैंपल पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। पैटर्न क्यों हम समझ रहे हैं, क्योंकि आज और कल में जो है अभी थोड़े दिनों में ही मैं आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑन कर दूंगी कि एटलीस्ट हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ लिया है, हमने न्यू सेंटर ऑफ पावर पढ़ लिया, हमने चैलेंजेस पढ़ लिया, हमने पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट पढ़ लिया है, हमने इंडिया फॉरेन पॉलिसी चैप्टर, इतने चैप्टर जब हमने कवर कर लिया तो इनके क्वेश्चन क्यों ना हम अपने टिप्स पे कर ले और इस सैंपल पेपर के फॉर्मेट के हिसाब से एमसीक्यू जो करने हैं, जो शॉर्ट करने हैं, जो लॉन्ग करने हैं, उस पैटर्न के हिसाब के क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उन्हें हम पूरा कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो आज सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आपकी 1 से 2 दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑन हो जाएगी। तो ऑल माय ह्यूमैनिटीज फैमिली अपना ना बिल्कुल ही टाइमर सेट कर लीजिए, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड करूंगी तो मैं रजिस्टर में वो नोट डाउन करने और उनको प्रैक्टिस करना। तो चलो सैंपल पेपर का पैटर्न देखते हैं और इस पैटर्न के हिसाब से ना अलग अलग सीरीज बनेगी, एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू सीरीज, शॉर्ट के लिए शॉर्ट सीरीज, और तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो बट क्वेश्चन पढ़ने से पहले चैप्टर जरूर पढ़ लेना। चलो भैया देखते हैं हम हमारा सैंपल पेपर। अभी है ये 2022-23 वाले मेरे प्यारी प्यारी ह्यूमैनिटीज फैमिली का 3 घंटे मिलेंगे गाइस हमारे को पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए, पूरे 3 घंटे। और मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहन बेहतरीन तरीके से अपना पूरे पेपर जो है कंप्लीट करे और फुल मार्क्स लेकर आए। ठीक है, पहले क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन नंबर 12 इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस की कोई टेंशन मत लो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस के लिए एमसीक्यू मैराथन सीरीज में लेकर आऊंगी, उसमें चैप्टर की एक एक लाइन में से क्वेश्चन आपको बता सकती हूँ क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो उससे थोड़ी डिफरेंट लाइन के क्वेश्चन आएंगे और आप उनको डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। क्यूएट की प्रिपरेशन के लिए भी हमें जो है काफी सारे एमसीक्यूज को स्टडी करना है, तो जो है गाइस उसके लिए आपको एमसीक्यू मैराथन सीरीज पे फोकस करना है और वहां से आपके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। द मूवमेंट ऑफ अरब स्प्रिंग दैट बिगैन इन 2009 लेटर टर्न इनटू अ, क्या बन गया था? सोशल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, इकोनॉमिक, भाई पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया था। और क्या बना था? डेफिनेटली नेम द सोवियत लीडर हु फेस्ड अ कूप इन द ईयर 1991। को किसने फेस करा था कूप, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिलेक्ट वन ऑफ द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स फॉर द एशियन वे, रिफ्लेक्ट द लाइफस्टाइल ऑफ एशियन मेंबर। नहीं भाई लाइफस्टाइल थोड़ी कर रहा था। इज एन इनफॉर्मल एंड इनकॉर्पोरेटिव इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स। इज अ डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी भी नहीं है, फिलोसफिकल प्रिंसिपल नहीं है, ये है इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन। पहले के क्वेश्चन तो हमारे ये एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 13 to 18, ठीक है, ये 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, इनको 50 वर्ड्स में आंसर करना है। 2 मार्क के क्वेश्चन है तो मैं कहूँगी हम 4 पॉइंट में आंसर करेंगे।
अगर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जितने भी हमारे पेपर होंगे गाइस, हमने आंसर करना है अपना पॉइंट फॉर्मेट में। हम एक पैराग्राफ लिख के नहीं आएंगे, हम तो पॉइंट फॉर्मेट में करेंगे। ये क्वेश्चन 2 मार्क का है तो हम इसके 4 पॉइंट बनाएंगे कि भैया हमें तो पूरा मार्क्स मिल जाए, ठीक है। 50 वर्ड्स लिमिट भी है तो 3 बना देंगे जहाँ 3 लिख रही होगी, ठीक है। बढ़िया तरीके से हमें आंसर करना है। जब मैं ये सीरीज निकालूंगी तो आपको आंसर का पैटर्न भी बता दूंगी। क्वेश्चन चेक करते हैं कैसे क्वेश्चन हमें यहाँ दिए गए हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं बस चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा, ये रहा। हाईलाइट एनी वन फीचर ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड एज विजुअलाइज बाय बोथ रशिया एंड इंडिया। तो आपको फीचर बताना है, तो पहले आप स्टेटमेंट लाइन लिखोगे, फिर हम फीचर लिखेंगे, ठीक है। उन फीचर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, इनकी 2 पॉइंट बना देंगे उन्हीं फीचर्स का, और हमारा भैया पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे जब हम इतनी ब्यूटीफुली अपने आंसर को प्रेजेंट भी कर रहे होंगे। नेम द कंट्रीज इंक्लूडेड इन साउथ एशिया एंड सजेस्ट वन वे टू एनहांस पीस एंड कॉपरेशन इन दिस रीजन। तो पहले सारी कंट्रीज स्टेटमेंट लिखोगे, सारी कंट्रीज बनाओगे और वो बता दोगे कॉपरेशन कैसे करेंगे। 3 पॉइंटर्स बन गए आपके, तो ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। वाइल थ्रोइंग सम लाइट ऑन द मंडल इशू गिव वन रीजन फॉर एंटी मंडल प्रोटेस्ट। तो इसी तरीके से गए सारे, ओके। तो ये आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों बातों को आंसर करोगे फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। डन। आप देखते हैं सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले ऊपर से चेक करेंगे फिर देखते हैं। सेक्शन नंबर सी जो है हमारा गाइस, उसमें हमारे 4 मार्क वाले क्वेश्चन है ईच, ठीक है। इसमें 100 वर्ड तक की लिमिट है हमारे पास, 4 मार्क का क्वेश्चन है। सो लेट अस सी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू अग्री विद दिस। देखो डू यू अग्री टाइप के भी क्वेश्चन है, तो देयर इज नो नीड टू वरी, मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में ये कवर करवा दूंगी। एनालाइज 2 रीजन फॉर द इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया ऑन जून 25, 1975। आपको 2 रीजंस बताने हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे, दोनों रीजंस को बेहतरीन तरीके से हम जो है बताएंगे उसमें। ये तो 2 पॉइंट में ही हो जाएगा आंसर, क्यों 2 पॉइंट बताए हैं, पूरा अच्छे तरीके से दोनों रीजंस को एक्सप्लेन कर देंगे, एक स्टेटमेंट लाइन, और हमारे पूरा फॉर्मेट भी अच्छे से हो गया और मार्क्स भी बढ़िया मिलेंगे। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में किस हिसाब से क्वेश्चन हमें गिवन है, तो अभी तक हमने क्या देखा, पहला एमसीक्यू और फिर आएंगे हमारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। फिर 24 to 26 ये है कार्टून और मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब भैया कार्टून क्वेश्चन जो है वो तो हम, अब तो बहुत अच्छी बात है, कार्टून यहाँ पे हम अपना सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। मैप गिवन है, बट मैं आपको बता रही हूँ इंडियन मैप के साथ में वर्ल्ड मैप भी प्रिपेयर करना, क्योंकि एग्जाम में वर्ल्ड मैप भी आ सकता है, ठीक है। हमारे टाइम में से जब मेरा एग्जाम हुआ था ना 2017 में, तो सब कह रहे थे कि इंडियन मैप आएगा, और काफ़ी समय से इंडियन मैप ही आ रहा है, अब की बार भी इंडियन मैप आएगा। बट जब मैंने एग्जाम देने गए वहाँ पे वर्ल्ड मैप था, तो मैं आपको दोनों ही मैप बढ़िया से प्रिपेयर करवाने। इंडियन मैप गिवन है, बट मैं आपको बता रही हूँ इंडियन मैप वर्ल्ड मैप दोनों पे पूरा फोकस करके चलना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में हम सोच के जाते हैं इंडियन मैप आएगा, वर्ल्ड मैप जाता है, ठीक है। तो हमें तो भैया दोनों मैप्स ही प्रिपेयर करने हैं, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, बस जैसे बताती रहूंगी पढ़ते रहना और एक स्माइल के साथ अपनी सेल्फ स्टडी करते रहना। क्वेश्चन के बाद गाइस हमारा कार्टून क्वेश्चन, एंड यू कैन सी हियर कार्टून क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में दे रखा है। सो इट इज आप कह सकते हो अच्छा भी है, बट गाइस हमने तो बड़े तरीके से पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन आएगा तो हमें तो सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिल सकती है ऑप्शंस देख के, अच्छे से पढ़ा होगा तो पूरा ऑप्शन दिख जाएगा, अगर अच्छे नहीं पढ़ा होगा तो कंफ्यूज भी हो सकते हो ऑप्शन देख के। तो इसलिए भैया चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, सब आ जाएगा आपको करना, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, नेम द प्लेस इन इंडियन टेरिटरी विच वॉज ऑक्यूपाइड बाय चाइना इन द ईयर 1962। चगाई हिल्स, अकासी चीन, बलूचिस्तान, नागालैंड, अक्साई चीन। कौन से डिफेंस मिनिस्टर जी थे जिन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था, ओके। कौन थे डिफेंस मिनिस्टर जी, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था, मैंने आपको बताया था 1 मार्कर है बीके कृष्णा मेनन। तो जब आप मेरी वीडियो से पढ़ते हो तो बार बार सुनते रहते हो ना 1 मार्कर 1 मार्कर 1 मार्कर, तो वही वो आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं, तो इसलिए जाके चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। तो यहाँ तो ये हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में। अब आते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 हैं, सभी में चॉइस मिल रही है। अब एक क्वेश्चन ना हमारे देखो ऐसे डिवाइड हो रखे हैं, गिव एंड एनालाइज कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। गाइज ये क्वेश्चन ना बहुत ही फेवरेट होता है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आता, लास्ट ईयर सीनियर्स का भी मैंने आपको चेक करा था, ये काफ़ी बार पूछा जाता है ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट के गिवन है। डन। यहाँ आपको वेटेज भी बता रखिए कि किस तरीके से अगर आप ये सभी बातों को आंसर कर रहे हो तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। डिस्कस 3 सेटिंग ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सारे रीजन बता देने, 222 लिखा है यहाँ, तो मतलब कि आप जितने पॉइंट्स बढ़िया तरीके से आंसर मेंशन करोगे उतने आपको नंबर मिलते रहेंगे। तो मेरे भाई बहन हमने सैम्पल पेपर देख लिया है, हमें अपनी तैयारी करनी है, एमसीक्यू भी पढ़ने हैं, शॉर्ट भी पढ़ने हैं, लॉन्ग भी पढ़ने हैं, कार्टून क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। कार्टून क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट वाला मैं तो तुम्हें 1 वर्ड वाला करा दूंगी और 1 लाइन वाला, वही आपको जब पूरा आंसर पता होगा तो एमसीक्यू में से देख के उसको आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। और एमसीक्यू वाले भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो भैया आप प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दो, जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उनकी एमसीक्यू मैराथन सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में ऑन कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, तुम उतने चैप्टर्स के कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आगे के जितने चैप्टर कवर होते रहेंगे साथ के साथ हम अपने उनके क्वेश्चन करते रहेंगे। पहले मैं सोच रही थी कि बाद में करूंगी एमसीक्यू सीरीज लॉन्च और ये क्वेश्चन आंसर सीरीज, फिर मैंने सोचा नहीं कि जैसे हमने इंडो बाइपोलैरिटी पढ़ लिया है तो वो चैप्टर कंप्लीट तो तब होगा जब उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो अभी हम जितने चैप्टर मैंने डिजिटल बोर्ड पर क्रिएट कर दिए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आगे वाले करते रहेंगे तो आगे वालों के करते रहेंगे। तो एक कास्टेड पॉलिटिकल साइंस की ना मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप मुझे नाम सजेस्ट कर दो जिसमें मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करने तो मैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की न्यू प्लेलिस्ट भी बना दूंगी जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे और एक प्लेलिस्ट में आपके चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, चैप्टर में पूछ लिया करो, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट